स्वागत है। तो गल करांगे महायुद्ध दी। इजराइल ते हमास दे विचाले दस्सी कि महायुद्ध लगातार जारी है। गाजा दे विच इजराइल दे हमले तेज हो गए ने। तां गाजा पट्टी दे विच 750 फौजी ठिकाणियां ते हमले कीते जा रहे ने। इजराइल ने 7 दिनां दे विच गाजा दे विच 6000 बंब सुट्टे ने। इजराइल दा दावा है कि 3600 तो वध ठिकाणे तबाह कीते गए ने। महायुद्ध दे विच हुण तक 2800 तो वध लोकां दी मौत हो गई है। तां इस तरीके दे नाल ही ये हमले लगातार चल रहे हैं। 7 दिन हो चुके ने, पर 7 दिन तो इस तरीके दे नाल हमले चल रहे हैं कि वड्डी गिनती दे विच जानी नुकसान होया है। 2800 के करीब लोग दसे जा रहे हैं, जिस दे विचों अध के करीब जड़े ने वो हमास दे लोग ने और बाकी इजराइल दे ने। तां सीधे तौर पर दस दईए कि इजराइल दे जड़े हमले ने गाजा दे विचों तेज हो रहे हैं और लगातार सारे सहयोगी उत्थों ਜਿਹੜੀਆਂ रिपोर्ट्स ने भेज रहे हैं, क्योंकि वार जोन दे विच मौजूद ने। लगातार वो इत्थे दर्दनाक मंजर दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल महंगियां गड्डियां ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो सड़ के बिल्कुल स्वाह हो चुकियां ने। जानां ਜਿਹੜੀਆਂ ने जा रही ने। इत्थों तक कि ਜਿਹੜੇ हमास दे लोग ने अतवादी ने घरां दे विच वड़ के मार रहे ने। इस तरीके की तबाही जिहड़ी आ मचाई जा रही है और हालांकि हुण इजराइल पूरी तरह दे नाल तेज हमले कर रहा है, पर यह तस्वीरां समझ सकते हैं, इत्थों अंदाजा ला सकते हैं कि कुछ हालात बिल्कुल बने हुए हैं। जिस तरीके दे नाल लॉकडाउन दे विच सड़कां सुनसान नज़र आउंदियां ने, गाजा दे विच तां इस तरीके दे हालात ने। सिर्फ ते सिर्फ फौज उत्थे नज़र आ रही है, सिर्फ ते सिर्फ उत्थे प्रशासन नज़र आ रहा है और सुरक्षा टीमां नज़र आ रही ने, जिन्हां ने उत्थे पूरी तरह दे नाल कंट्रोल किया हुआ है। पर बाकी ये धुएं दा गुबार वेख्या जा सकता है। अंदाजा ये लगता है क्योंकि किसी भी समय कितों भी जी बमबारी होंगी है, तो इस करके लोग मौत के साए के हेठ उत्ते रह रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको पल पल की, हर जगह की खबर आप तक ला रहा है इजराइल के अलग अलग शहरों से। और हम इस वक्त सबसे नज़दीक हैं, गाजा के यखनी शहर है इजराइल का। यखनी में पर भी हमला किया था हमास ने, क्योंकि गाजा बॉर्डर और इजराइल का बॉर्डर यखनी में मिलता है। और यहाँ से हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं, कैमरा पर्सन करम जो आपको दिखा रहे हैं, सामने की जो जगह आप देख रहे हैं, स्थलाकृति देख रहे हैं, यहाँ से करीब 1-1.5-2 किलोमीटर वो गाजा है। गाजा यही है, कैमरा पर्सन करम आपको दिखा रहे हैं, चारों तरफ से करम दिखाइए। गाजा यही है जिसका जिक्र आप बार बार सुन रहे हैं। और तो गाजा आप हमारे कैमरे पर देख रहे हैं, गाजा बॉर्डर है ये यखनी। हम जिस तरफ है इजराइल है, दूसरी तरफ गाजा है और यही गाजा बॉर्डर है। और जब हमला किया हमास के लड़ाकों ने, तो ये हाईवे बहुत इम्पोर्टेंट था। हमास ने जब हमला किया यहीं से लोग भागे थे, यखनी पर भी हमला किया था और जेरोट से बिल्कुल नज़दीक है। तो हमारे पीछे देख सकते हैं, आपको बताते हैं यहाँ के बारे में। पीछे गाजा से लगातार आपको मिसाइल छोड़ी जा रही हैं दूसरे इलाकों में, क्योंकि गाजा 42 किलोमीटर की पट्टी में है। तो पूरे 42 किलोमीटर के एरिया से अलग अलग जगह से अलग अलग इजराइल के सदर्न पार्ट पर मिसाइल छोड़ा जा रहा है। दूसरी अहम बात कि इजराइल की तरफ से गाजा पर हमला किया जा रहा है। आपको रह कर यहाँ धमाके की आवाज़ आएगी। इधर आप देखिए, इधर जो आसमान में हल्का फुल्का धुआं दिख रहा है, जो आसमान बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा है, वो इसलिए कि इजराइल की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है गाजा पे। अभी थोड़ी देर के बाद रह कर धमाके की आवाज़ आ रही है और यहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उधर आप देख सकते हैं दूसरी तरफ, वहाँ भी हर तरफ इजराइल के लोग तैनात है, इजराइल की सेना तैनात है, ताकि हमास के लोगों का जवाब दिया जा सके। हम लोकेशन नहीं दिखा रहे हैं उनके जो मिलिट्री हैं इजराइल के, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी पर भी खतरा हो सकता है, इसलिए हम वो लोकेशन आप तक दिखाना नहीं चाहते। लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका जो है, कैमरा पर्सन करम से कहेंगे मूव कर आगे से दिखाएं, नीचे से जाली के नीचे से दिखाएं, जो बीच में डिवाइडर है यहाँ से दिखाएं कैसा दिखता है गाजा। ये सामने में आप जो देख रहे हैं इलाका, ये पूरा का पूरा गाजा है। यहाँ हर तरह की व्यवस्था की गई है ताकि हमास के लड़ाके उधर से आ ना सके। और ये सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो हमने आपको दिखाया कि कैसे लगातार हमला किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। बीच बीच में धमाके की आवाज आपको मिलेगी, मिसाइल हमास की तरफ से छोड़ा जाएगा वो दिखेगा। लेकिन लैंड बॉर्डर को सिक्योर कर लिया गया। जब इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हमने गाजा के लैंड बॉर्डर को सिक्योर कर लिया है, इजराइल से लगने वाली गाजा की सीमा को, तो उसका मतलब ये है
कि अब ग्राउंड से बहुत मुश्किल होगा हमास के लड़ाकों का इजराइल में प्रवेश करना, लेकिन हवाई से और पैराग्लाइडर के जरिए आसमान से या जल से अभी भी उनके आने की संभावना। आपने धमाका सुना, अभी जस्ट एक धमाका सुना, और इसी तरह से रह कर धमाके की आवाज आ रही है, लगातार हमला किया जा रहा है। सामने देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है, इधर शहर नुमा एक आपको दिख रही आकृति, करम दिखाइए, इधर से थोड़ा साफ दिखेगा, इधर से साफ दिखेगा, ये देखिए शहर नुमा आकृति जो आपको दिख रही है यहाँ से, वो गाजा में पड़ता है। सामने करम दिखाइए, वो सामने, ये सब गाजा के अंतर्गत आते हैं। क्लोज करके दिखाइए। तो आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे गाजा पर लगातार इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, कैसे इजराइल की सेना ने लैंड बॉर्डर को सिक्योर कर लिया है। देखिए हमारे पीछे जो शहर देख रहे हैं वो सबसे दुनिया का पुराना शहर है जेरूसलम, और जेरूसलम में भी जिस हिस्से में हम लोग है ओल्ड सिटी के तौर पे जाना जाता है, और इसी जेरूसलम को लेकर पूरी लड़ाई है इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में। हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से ये तस्वीरें, आपको अपने आप में ऐसा लगता है कि हम पुराने काल में पहुंच गए हैं। यहाँ आकर जेरूसलम के ओल्ड सिटी में डेविड सिटी के तौर पे जाना जाता है। हर तरफ आर्मी है, कैमरा पर्सन करम से कहेंगे हर तरह की तस्वीरें दिखाएं। आर्मी पे ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि मनाही है यहाँ आर्मी पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उन पर कैमरा जाए। दूसरी चीज़, इसी ज़मीन को लेकर इजराइल और पैलेस्टीन में लड़ाई है। और आपको बता दें ओल्ड सिटी 4 क्वार्टर में बटा हुआ है। आर्मीनिया क्वार्टर जहाँ से जिनकी लड़ाई कम होती है, इसके अलावा एक क्वार्टर है क्रिश्चियन का, एक क्वार्टर है इस्लाम का यानी पैलेस्तीन जिस पे दावा करता है, और दूसरा क्वार्टर है ज्यूज़ का, यहूदियों का। तो ज़्यादातर हिस्से पे इजराइल का कब्जा है, लेकिन ईस्ट जेरूसलम जो है, जो कि ओल्ड सिटी में भी कुछ हिस्सा जो है वो वेस्ट बैंक के तहत आता है, और वहाँ पैलेस्तीन का कब्जा है। वहाँ अगर जेरूसलम के लोगों को आप बोलेंगे, इजराइल के लोगों को बोलेंगे, तो वो वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो शहर है ओल्ड सिटी, आप देख सकते हैं यहाँ वेस्ट बैंक की तरफ है। वेस्ट बैंक यानी जो पैलेस्तीन है उससे नज़दीक है, उससे सटा हुआ है, और जो लड़ाई हो रही है वो पैलेस्तीन के दूसरे हिस्से में हो रही है, यहाँ से दूर है। वहाँ से भी हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ से भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जेरूसलम लाने का मकसद ये था कि आपको बता सके कि जो फैसले हो रहे हैं नेतन्याहू की तरफ से, वो सीट ऑफ द कैपिटल, सीट ऑफ द पावर से हो रहा है, यानी जेरूसलम से हो रहा है बड़े फैसले। और जो वॉर कैबिनेट बनाया गया है इस वॉल की सुरक्षा के लिए, कह सकते हैं जेरूसलम के लिए, पूरे इजराइल के लिए, वो यहीं से बड़े फैसले हो रहे हैं वॉर कैबिनेट की तरफ से। राउंडिंग द ओल्ड सिटी, ओके जस्ट शो मी। तो हम लोग ओल्ड सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर दिखाने का मकसद ये है कि लड़ाई दक्षिण के हिस्से में है, लेकिन असर कैमरा पर्सन करम से कहेंगे मुझ पर कैमरा कम रखें, जेरूसलम पे कैमरा ज़्यादा रखें, क्योंकि अभी जेरूसलम को दिखाना सबसे महत्वपूर्ण है। और इधर आप देख सकते हो ओल्ड सिटी के अलग अलग स्ट्रक्चर को, ओल्ड सिटी को डेविड सिटी के तौर पे भी जाना जाता है। ऐसे ही जेरूसलम बहुत पुराने शहर के तौर पे है दुनिया का। कैन यू शो अस? ओके आप देख सकते हैं। आर यू गोइंग अगेन टू दिस वे? हम लोग आपको दोबारा से दिखाएंगे। डोंट गो इनसाइड द ट्यूब। ओके आप देख सकते हैं ये जेरूसलम है। हम आपको ओल्ड सिटी थोड़ा बहुत दिखाकर ये जेरूसलम के हिस्से को दिखा रहे हैं। आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको बता सके ये ज़मीन का वो टुकड़ा है दुनिया का जिसके लिए लगातार पैलेस्तीन और इजराइल में लड़ाई होती रहती है। कई लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। हमास बना, उसका मकसद है कि आखिरकार इस पर कब्जा हो, तो लगातार इस पर कब्जा की कोशिश होती है। पैलेस्तीन और इजराइल के बीच लड़ाई की जो वजह है, जिन दोनों इजराइल और पैलेस्तीन की वजह से दुनिया भी अलग अलग विचारों में बट जाती है, उसकी वजह यही ज़मीन का टुकड़ा है मुख्य तौर पे। और हालांकि जेरूसलम के जेरूसलम के और इजराइल के दूसरे हिस्सों पर भी चाहता है पैलेस्तीन अपना अधिकार, लेकिन उसके लिए जेरूसलम और इजराइल तैयार नहीं है। ये देख सकते हैं हम जेरूसलम आपको दिखा रहे हैं। ओल्ड सिटी आप देख सकते हो, वो सामने जो है वो टॉम्ब जो दिखा वो ओल्ड सिटी के अंतर्गत का टॉम्ब है। और ओल्ड सिटी हम बार बार बता रहे हैं कि 4 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा है क्रिश्चियनिटी के क्वार्टर है, दूसरा क्वार्टर इस्लाम का है, तीसरा क्वार्टर
ज्यूज का है, चौथा क्वार्टर आर्मीनिया का है, बहुत छोटा हिस्सा। और ये देखिए वॉल्ड सिटी, इधर इधर आप देख सकते, ये वॉल्ड सिटी है, पुराना सिटी जेरूसलम ऐसे ही पुराना। और उसके अंदर एक ऐसा शहर है ओल्ड सिटी के तौर पे, जहां आप पहुंच जाएंगे तो ये क्रिश्चियन का आप देखिए क्रिश्चियन कम्युनिटी का पूजा स्थल है। आर्मीनियन माफ कीजिएगा, आर्मीनियन क्वार्टर का है ये। हमें मोसे लगातार बता रहे हैं। और ये वॉल से शहर देखिए, दोनों तरफ से करम दोनों तरफ दिखाते रहे, वॉल सिटी दोनों तरफ। आपको लगता है कि आप ऐसे शहर में पहुंच गए हैं जो जहां हम अगर हिंदुस्तान की बात करें, क्योंकि हम खुद हिंदुस्तान से आते हैं, तो आपको बिल्कुल एक अलग शहर की पहचान मिलेगी। और जेरूसलम में होना ही अगर आप हैं तो अपने आप में बहुत खास है। हालांकि जो रीजन है वो बहुत हमारे होने का बहुत क्रिटिकल है। वॉर की वजह से हम यहाँ आए हैं, बहुत जगह जा नहीं सकते, शट डाउन है। आप देखिए मार्केट शट डाउन है, क्योंकि पूरा का पूरा इजराइल जो है आज की डेट में घोस्ट सिटी के तौर पे बदल गई। ये देखिए कारें लगी हुई, दुकानें बंद है, कोई दुकान आपको खुली हुई नहीं दिखेगी। अगर आप बात करें तेल अवीव की, जो कि आर्थिक राजधानी है, और जेरूसलम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और हमको दिखाने का मकसद ये था कि आप जान सके कि ओल्ड सिटी के एक छोटे से हिस्से के लिए और ईस्ट जेरूसलम जहां पैलेस्टीनियन अधिकार है, उसको छोड़कर पूरे इलाके पे इजराइल का कब्जा है। आखिर क्यों? क्योंकि बहुत धार्मिक तौर पे महत्वपूर्ण है, 3 धर्मों का बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इसके अलावा आर्मेनिया का भी क्वार्टर है, तो कह सकते हैं 4 क्वार्टर के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है हमारे लिए, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कि इस खूबसूरती में अभी कोई दाग इस बार के युद्ध में नहीं लगा है, क्योंकि सारी लड़ाई जो है वो साउथ में चल रही है। अभी वेस्ट बैंक में इजराइल ने जरूर कुछ हमले किए, वहाँ भी 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये एरिया अभी तक सुरक्षित है, यहाँ कुछ अभी घटा नहीं है। और लेकिन जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, वो कब अंत होगा ये अनिश्चित है। लेकिन एक बार फिर कैमरा पर्सन को कहेंगे ये तस्वीर दिखाकर हम एंड करेंगे अपने वीडियो को जेरूसलम से, जो इजराइल की आर्थिक राजधानी नहीं बल्कि प्रशासनिक राजधानी है और सीट ऑफ पावर है। सबसे अहम बात यह है कि हमास ने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। ये जो डेब्रिस आपको दिख रहा है, यानी मलबा जो दिख रहा है, ये एक अस्पताल का मलबा है। बारजिलाई अस्पताल है, बारजिलाई यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, जो कि एस्थेलॉन में है, जो कि बिल्कुल बगल में है हमास के। ये कांच के टूटे शीशे आप देख सकते हैं। ये अस्पताल पर हमला किया गया है। गनीमत था कि वहाँ कोई मरीज जहाँ बैठते वहाँ नहीं, बारजिलाई यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर। और अब आपको दिखाता है जो डैमेज हुआ है, ये देख सकते हैं। ये सामने का एरिया पूरा का पूरा डैमेज हुआ है। करम सिंह हमारे कैमरा पर्सन जो हमारे साथ युद्ध भूमि में लगातार हमारे साथ मौजूद है, वो आपको दिखा रहे। इस तरह से रेड रिबन से इसको प्रोटेक्टेड एरिया के तहत बना दिया गया है। और इम्पैक्ट कितना था वो आपको दिखाते हैं। इम्पैक्ट कितना था वो आपको दिखाएंगे। अस्पतालों को भी नहीं छोड़े। और ये पहला हमला था, 7 तारीख को ये हमला किया गया था। ये देखिए नीचे की दीवारें जो है दरक गई हैं। करम ये दिखाइए, जो हमें देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे, वो देखिए नीचे की दीवार ये पूरी दरक गई है। उधर दूसरी तरफ ये दीवारें जो है मिसाइल के इम्पैक्ट से ही गिरी हैं। करम आप पीछे देखिएगा। और ये आपको हर तरह से तस्वीरें हम ला कर दे रहे हैं। ये डोर्स के फ्रेम थे, वो जो मलबा आपको दिखाया था पीछे में, इसी तरह के फ्रेम लगे हुए थे पूरे ऊपर, यहाँ वो गिर गया है। ये देखिए सारे फ्रेम गिरे हुए हैं। और ये दीवार की स्थिति देखिए। ये तो एक तरफ से आपको इम्पैक्ट पता चलेगा 7 अक्टूबर की घटना का, जब मिसाइल से हमला किया गया। दूसरी तरफ से आपको दिखाते हैं। करम हमारे कैमरा पर्सन, हम लगातार हर वो रिपोर्ट आप तक ला रहे हैं, चाहे वो जेरूसलम से हो, एस्थेलॉन से हो, हमास ने जो हमला किया है तेल अवीव से। इधर इम्पैक्ट देखिए, ये सीढ़ियों पे जो मिसाइल का हमला हुआ तो उसके निशान आपको दिख रहे हैं सीढ़ियों पे। ये कांच, और ये देखिए हर वो डोर जो है वो गिर गया है। ये यहाँ इम्पैक्ट, ये जो
स्टील का फ्रेम था, इससे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा कमजोर जो फ्रेम था वो टूट गया। ये कांच, मोटे मोटे कांच टूटे पड़े थे। यहाँ से देखिए, इन दीवारों की शक्ल देखिए, शक्ल बदल गई है क्योंकि हमला मिसाइल से हुआ था। शक्ल बदल गई है। क्लोज जाइए, करम क्लोज जाइए, देख सकते हैं इम्पैक्ट, जो स्प्लिंटर्स निकलते हैं मिसाइल से उसका इम्पैक्ट है। कितना बड़े बड़े छेद, जबकि दीवार कमजोर नहीं है। ये दीवार कमजोर नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट कितना होता है। और ये देखिए यहाँ जो अंदर से आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से हमें जाने को कह रही हैं जो यहाँ मौजूद हैं सिक्योरिटी से, हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो इस तरह का हमला किया गया है अस्पतालों पे। 7 अक्टूबर को यहाँ हमला किया गया था, पहला हमला किया गया था इजराइल की तरफ से, और दूसरा हमला जो है वो यहाँ का जो बेबी केयर सेंटर है वहाँ किया गया, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट में यहीं तक।